कोई भी रिजल्ट ये डिसाइड नहीं करता कि आपका फ्यूचर क्या होगा। दुनिया के 80% अरबपति जो हैं उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, इसलिए आपको निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप जो है आपका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी काम के नहीं हैं। आपको फिर से एक बार कोशिश करनी चाहिए, उसमें जी जान लगा देनी चाहिए और अपनी कमियों को तलाशना चाहिए कि कहाँ पे आपकी कोशिश में कमी रह गई। तो ये सारे सुधार कीजिए और उसके बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 7 जुलाई करंट अफेयर पे और आज के वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी सोशल प्रकरण हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि पिछले करंट अफेयर पे आधारित होगा, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, अपना मूल्यांकन कीजिएगा कि आपने पिछले करंट अफेयर में कितना सीखा। और ये आप जो है आज की करंट अफेयर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ से भी जो है क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, तिथि आपकी है 4 जुलाई। और दूसरा था कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जो आपके सुखबीर सिंह संधू हैं, इनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल टोटल 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। और तीसरा था कि हाल ही में किसके द्वारा ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 शुरू किया गया। तो देखिए, इसको स्टार्ट किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, जो कि भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। और चौथा था कि हाल ही में किस खिलाड़ी को विजडन के द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। तो देखिए, ये खिलाड़ी आपके हैं रविंद्र जडेजा। और पांचवा था कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, तो इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं। तो देखिए, इनका नाम है रविंदर भाकर। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है। तो देखिए, जो आपकी बलराम योजना इसको स्टार्ट किया है ओडिशा की सरकार ने। और जो आपकी बलराम योजना है, तो इस योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण मिलेगा। देखिए, जो आपका बलराम योजना है, इसके तहत जो ओडिशा की सरकार है, इसने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। और जो आपका ये बलराम योजना है, तो ये योजना जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के सहयोग से जो है स्टार्ट किया गया है। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो आपका बलराम योजना इसको कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ओडिशा राज्य में। और किस लिए, भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए। देखिए, जो आपका ओडिशा राज्य है, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और ओडिशा की टोटल पॉपुलेशन है 4.37 करोड़। और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नवीन पटनायक। और ओडिशा में स्थित आपका कोणार्क सूर्य मंदिर और यहाँ पे जो है चिल्का झील भी स्थित है। और देखिए, ओडिशा जो है कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है इंडिया के मैप में। और ओडिशा जो है अपनी सीमाएं किन किन राज्यों से बताता है, इसलिए थोड़ा सा मैप को जूम करेंगे। देखिए, जो आपका ओडिशा राज्य है, ये जो है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। और देखिए, ओडिशा राज्य जो है यहाँ पे 8 प्रमुख नेशनल पार्क स्थित है, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, ओडिशा में जो सबसे फेमस नेशनल पार्क है आपका है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे, ओडिशा राज्य में। और यहाँ पर जो है भीतरकनिका नेशनल पार्क भी स्थित है। और ओडिशा में चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। और ओडिशा राज्य में ही सुनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटाग्रह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हादाग्रह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और करलापात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ऊषा कोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है स्थित है। और दूसरा प्रश्न है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, जो पुस्तक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इसको लिखा है उर्जित पटेल ने। देखिए, उर्जित पटेल जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और इनकी जो ये पुस्तक है, इसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये पुस्तक जो है ये गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी कि एनपीएस मुद्दे पर जो है केंद्रित है। और आपको बता दूं, देखिए एनपीए का मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, गैर निष्पादित संपत्ति। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में याद रखिएगा। याद रखना है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक जो पुस्तक है, इसको लिखा है उर्जित पटेल ने। और ये पुस्तक जो है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि गैर निष्पादित संपत्तियों के मुद्दे पर केंद्रित है। और इस पुस्तक को प्रकाशित किया है हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने। तो डिटेल्स याद रखिएगा इस पुस्तक के बारे में। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में
भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत की किस पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए भारत की जो ये पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप है इसका नाम है एलाइमेंट्स, और इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया भी था और इसमें डिटेल मैंने बताई थी एलाइमेंट्स के बारे में। इसके बारे में देखिए आपको क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपका एलाइमेंट्स है तो ये जो है भारत का पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है, और इसको बेंगलुरु में स्थित एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसका नाम है सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा विकसित किया गया है, जो कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे समान प्लेटफॉर्मों के जैसा ही है। तो आप जो है अपनी इस मेड इन इंडिया भारतीय ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नाम है एलाइमेंट्स। और फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जैसी जैसे वीडियो कॉलिंग हो गया, न्यूज़ फीड हो गया, या फिर आप उस पर जो है वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं, ये सारी सुविधाएं जो है इस एलाइमेंट ऐप पे ले सकते हैं। ठीक है, तो स्वदेशी अपनाइए और देश बचाइए। चौथा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 के अंतर्गत 5 जुलाई को कुल 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए? तो देखिए ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो है मिशन वृक्षारोपण 2020 के अंतर्गत कुल 5 जुलाई को जो है 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। देखिए जो आपका ये मिशन वृक्षारोपण 2020 है, इसको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शुरू किया गया था, इसलिए जो है कई लोगों ने अपने गुरुओं के सम्मान में जो है पौधे लगाए। और इस मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल 201 से अधिक प्रजातियों के पौधे लगाए गए, और इन पौधों में पाकड़, पीपल, बरगद और जो आपका सहजन हो गया, या फिर जितने भी अर्जुन, जामुन, जितने भी औषधि पौधे हैं, ठीक है, और साथ ही छायादार वृक्ष हैं और चारे वाले पौधे हैं, इन सभी को जो है लगाया गया। तो मिशन वृक्षारोपण 2020 के बारे में याद रखिएगा। और देखिए जो आपका उत्तर प्रदेश का राज्य है, इसकी टोटल पॉपुलेशन है 20.42 करोड़, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। देखिए लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है और इसको नवाबों का शहर कहते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। और देखिए उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है इनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल के बारे में एक करंट न्यूज है कि अभी हाल ही में आनंदीबेन पटेल को जो है, जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, तो यहाँ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं लालजी टंडन, ये बीमार चल रहे हैं और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। तो डिटेल्स रखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में। और देखिए उत्तर प्रदेश में 7 जो है प्रमुख नेशनल पार्क स्थित हैं। पहला आपका है दुधवा नेशनल पार्क, ये सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाता है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। और उत्तर प्रदेश में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज पक्षी विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो आपका नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सातों जो है स्थित है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने जीप ड्राइव नामक तत्काल कार ऋण यानी कि इंस्टेंट कार लोन स्कीम जो है शुरू की है? तो देखिए इस जीप ड्राइव नाम के तत्काल कार ऋण यानी कि इंस्टेंट कार लोन स्कीम को शुरू किया है HDFC बैंक ने। और देखिए जितने भी HDFC बैंक के ग्राहक यानी कि कस्टमर हैं, ये नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर QR कोड को यानी कि क्विक रिस्पांस कोड को स्कैन करके, या फिर फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से जो है, या फिर जो आपकी HDFC बैंक की टीम है उसके माध्यम से जो है 10 सेकंड के भीतर कहीं भी कभी भी जो है जो आपका कार लोन यानी कि इंस्टेंट कार ऋण है, ठीक है, कार लोन है, इसको प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है देश का यानी कि भारत का सबसे तेज ऑनलाइन ऑटो ऋण जो है वितरण प्रस्ताव है। तो जीप ड्राइव के बारे में रखिएगा कि अभी हाल ही में जो आपका HDFC बैंक है इसने जीप ड्राइव नामक तत्काल कार ऋण यानी कि इंस्टेंट कार लोन स्कीम शुरू की है। और HDFC बैंक जो है देखिए इसके वर्तमान में CEO हैं आदित्य पुरी, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में स्थित है, और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी अगस्त महीने में। छठा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन जिसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? तो देखिए जो आपकी केंद्र सरकार है इसने अभी हाल ही में टोटल 40 वेबसाइटों को ब्लॉक किया है। ये वेबसाइट किससे संबंधित हैं? सिक्स फॉर जस्टिस से। और देखिए भी हाल ही में केंद्र सरकार ने इन 40 वेबसाइटों को, जो कि अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से संबंधित हैं, तो इनको जो है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत जो है ब्लॉक किया है। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई? तो देखिए ये देश आपका बोत्सवाना है। बोत्सवाना में अभी हाल ही में जो है पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की जो है रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। इनका कारण पता नहीं चल पाया है। देखिए हाल ही में जो आपका अफ्रीकी महाद्वीप में बोत्सवाना है, ठीक है, तो बोत्सवाना देश के प्रसिद्ध
ओका वांगो डेल्टाई क्षेत्र में जो है सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। और आपको बता दूं, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है तो इसके दक्षिण में स्थित है बोत्सवाना देश। और ये जो है भू आबद्ध देश है। भू आबद्ध देश कौन से होते हैं, यानी कि ये जो है चारों तरफ से जो है लैंड लॉक्ड होते हैं। इनका जो सीमा यानी कि बॉर्डर होता है ये समुद्र से नहीं मिलता है, ठीक है। ये चारों तरफ से जो है स्थलीय सीमा से घिरे होते हैं। और ये जो आपका बोत्सवाना देश है ये दुनिया का सबसे बड़ा हाथी आबादी वाला देश है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाथियों की मृत्यु जो है इसीलिए एक बहुत ही चर्चा का विषय बन गया है कि क्या कारण है कि इतने हाथियों की मृत्यु हो रही है। देखिए, जो आपका बोत्सवाना देश है आपका जो है साउदर्न अफ्रीका में स्थित है और इसकी कैपिटल है गैबरोन। और यहाँ की करेंसी है बोत्सवाना पूला। और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो है बहुत कम है, 22.5 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है। और इतना तो हमारे यहाँ का एक जिला होता है उत्तर प्रदेश का। और देखिए, जो आपका बोत्सवाना देश है ये जो है अपनी सीमाएं बनाता है जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और अंगोला के साथ में। आठवां प्रश्न है कि किस क्रिकेटर को दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए, ये क्रिकेटर आपके हैं क्विंटन डी कॉक। ये अफ्रीका की जो आपके क्विंटन डी कॉक हैं, इनको जो है अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 समारोह में जो है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। और देखिए, जब का ये अफ्रीका का वार्षिक पुरस्कार था तो इसमें जो है वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई लॉरा वोलवार्ड। और इसमें जो है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार क्विंटन डिकॉक को मिला। वीमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है लारा वोलवार्ड को मिला। और मेंस वनडे और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है लुंगी नगीडी को। और वीमेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब शबनम इस्माइल ने जीता है। और प्रशंसकों का प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार डेविड मिलर ने जीता है। और देखिए, इंटरनेशनल मैन ऑफ द न्यू कमर ऑफ द ईयर का पुरस्कार एनरिक नार्टे ने जीता है। और वीमेंस ऑफ द न्यू कमर ऑफ द ईयर का पुरस्कार नान कुरुलेको म्लाबा को मिला है। तो ये इस पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन इसमें जो सबसे खास पुरस्कार है जो कि आपको याद रखना है, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, क्विंटन डिकॉक ने। और जो आपका दक्षिण अफ्रीका का वार्षिक पुरस्कार 2020 था इसमें जो है वीमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार और वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार लॉरा वोलवार्ड ने जीता है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ई लर्निंग पोर्टल लीड यानी कि लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली लॉन्च किया। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी दिल्ली की है और दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, अभी हाल ही में इन्हीं के द्वारा इस लीड यानी कि लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली को जो है लॉन्च किया है। और देखिए, इस पोर्टल पर जो छात्र यानी कि स्टूडेंट होंगे उनको CBSE, NCERT और दिल्ली सरकार के पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकों, अध्ययन सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री तक जो है पहुंच की सुविधा मिलेगी। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। तो देखिए, इस अभियान को दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया है। और देखिए, इस अभियान के तहत जो आपकी दिल्ली की सरकार है ये राष्ट्रीय राजधानी में हरित आवरण बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने की उद्देश्य से अभियान चला रही है। और इस पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत जो है दिल्ली की सरकार ने टारगेट किया है टोटल 17 दिनों में जो है कुल 31 लाख पौधे लगाने का, ठीक है। ये शेयर रखेगा और इन 31 लाख पौधों में 20 लाख पौधे जो है ये पेड़ों के होंगे। बाकी जो 11 लाख पौधे होंगे ये झाड़ियों के होंगे जो कि सड़कों के दोनों ओर यानी कि दोनों किनारे लगाए जाएंगे। और 11वां प्रश्न है कि द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है। देखिए, ये अवार्ड बहुत ही खास है, इसे याद रखिएगा। जो आपका द डायना अवार्ड 2020 है इसको जीता है प्रिया ठकराल ने। और प्रिया ठकराल कौन है, देखिए प्रिया ठकराल जो है नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय एक छात्रा हैं। और प्रिया ठकराल को इनके एक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है रीसाइक्लर ऐप, तो इसके लिए जो है इनको 2020 का ये डायना पुरस्कार मिला है। देखिए, जो आपका डायना पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1999 में यूनाइटेड किंगडम और दुनिया भर में युवाओं के सामाजिक कार्यों और मानवीय प्रयासों को पहचानने के लिए जो आपकी राजकुमारी डायना थी तो इनकी याद में जो है स्टार्ट किया गया था। और जो आपका ये पुरस्कार है द डायना अवार्ड, ठीक है, तो ये पुरस्कार जो है ये 1 जुलाई को राजकुमारी डायना की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल दिया जाता है। तो द डायना अवार्ड के बारे में डिटेल शेयर किएगा, लेकिन जो इसकी विनर है इन्हीं का नाम एग्जाम में पूछा जाएगा। ये विनर हैं प्रिया ठकराल, ठीक है। तो दिल्ली की एक 13 वर्षीय स्कूली छात्रा हैं जिनका नाम है प्रिया ठकराल। इनको जो है इनके रीसाइक्लर ऐप के लिए जो है इनको 2020 का द डायना अवार्ड दिया गया है। और 12वां प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिल रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं।
तो देखिए ये पहले भारतीय आपके हैं, भारतीय सेना के एक अधिकारी, इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। देखिए भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू, इन्होंने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले एडिशन में जो है लीडर बोर्ड पर तीसरा स्थान हासिल किया, और इसी के साथ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिल रेस में जो है पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए है कि फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 जो है ये किस देश में आयोजित होगा, इसका आंसर बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जूनियर एथलीटों के लिए 2024 पेरिस और 2028 लॉस एंजिल्स के आगामी ओलंपिक के लिए युवा एथलीटों को तैयार करने के लिए जो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स योजना को लॉन्च किया गया, इसका आंसर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रूस से कितने नए लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, उत्तर बताइए इसका। और चौथा कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के मंगलयान मिशन यानी कि मार्स आर्बिटर मिशन ने मंगल ग्रह के किस सबसे बड़े चंद्रमा का चित्र भेजा है, इसका आंसर बताइए। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो देखिए कल के वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया, तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा कि हाल ही में किस राज्य में स्ट्राइड हेयर स्ट्रिक और एलूसिव प्रिंस नाम की जो है दो तेली की प्रजातियां खोजी गई हैं, इसका उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बाकी हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।